दिस इज़ ओ लेवल। पहली क्लास जो है वो फ़िज़िक्स की है। हमारे चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जी भाई, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? आई होप यू नो कि हमने कौन सी क्वांटिटीज़ पढ़ी है जनाब। हमने बेस क्वांटिटीज़ भी पढ़ी हैं और हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी पढ़ी हैं। प्लीज़ बताइए, हमने बेस क्वांटिटीज़ के साथ क्या क्या पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर, हमने बेस क्वांटिटीज़ के नाम भी पढ़े हैं, उनके सिंबल्स भी पढ़े हैं। ज़रा जाएँ पिछले पेज पर, पहले वाले पेज पर जाएँ, जहाँ पे आपने बेस क्वांटिटीज़ के साथ जो कुछ पढ़ा है प्लीज़ वो बताइए कि आपने उसका क्या क्या पढ़ा हुआ है। हरिया प्लीज़, बेस क्वांटिटीज़ का क्या कुछ पढ़ा हुआ है? खोलो ना यार, जल्दी से कॉपी खोलो और हाथ खड़ा करो। बेस क्वांटिटीज़ का क्या क्या पढ़ा है भाई? हाँ, हमने सिर्फ उनका नाम और सिंबल नहीं पढ़ा, हमने उनकी और क्या चीज़ सीखी है सर जी? हमने उनकी एसआई यूनिट भी सीखी है। अगर हमने उनकी एसआई यूनिट भी सीखी है, हमने उसकी एसआई यूनिट का सिंबल भी सीखा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, आपने जब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी तो आपने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में क्या सीखा है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में क्या सीखा है जी सर? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में तो अभी तक सिर्फ ये सीखा है कि वो डिराइव कहाँ से की गई हैं। कहाँ से की गई हैं? डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। अब वो कैसे डिराइव की गई हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, वो डायरेक्ट क्या होता है, तो वो इन्वर्स क्या होता है, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, वो सारी बातें करने के बाद मुझे प्लीज़ ये बताइए कि हमने सिर्फ अभी तक ये सीखा है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला कैसे बनता है। क्या सीखा भाई? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला कैसे बनता है। क्या हमने ये सीखा है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या होती हैं? हैं जी? नहीं ना, हमने क्या नहीं सीखा भाई? सर जी, हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स क्या होती हैं। हम तो पिछले काफ़ी सारे दिनों में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सर? हम पिछले काफ़ी सारे दिनों में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की क्या सीख रहे थे? हम तो सर ये सीख रहे थे कि उनका फार्मूला कैसे बनाते हैं। क्या सीख रहे थे जी? उनका फार्मूला कैसे बनाते हैं। हाँ, फार्मूला बनाने का तरीका क्या है वो मैं सिखा चुका हूँ। ऐसे ही है ना, फार्मूला बनाने का अच्छी खासी डिटेल में सिखा चुका हूँ। किस किस का क्या क्या फार्मूला है, हमें वो पता हो या ना पता हो, ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है या नहीं। पता चल चुका है ना फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है। क्या तरीका होता है जी? आप बॉयज़ में से जो सब स्टैंड पे बैठे हैं जी, आपका नाम क्या है? नोफेल। नोफेल, आप बताइए, ऊंचा बोलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी? फैक्टर्स। बेटा जी यहाँ क्या चल रहा है? तो आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं? अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, आपको इजाज़त है ऐसे आपस में बात करने की? फिर बताएं जनाब, आप बताएं। वो उसका दिल करा भाई सर मैंने बताना है। जी भैया, जो बताना होता है मुझे बताना होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को नहीं बताना। हाँ, एकदम से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ, मुझे लगा कह रहे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। सॉरी भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। फिर क्या होगा? फिर प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करेंगे, फिर क्या होगा? फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर कांस्टेंट के क्या करेंगे? उसकी वैल्यू 1 हुई तो 1 लगा के जान छुड़ा लेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 1 की जगह कुछ और हुआ तो क्या करेंगे? हैं जी, वो एक सिचुएशन थी जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने कहा सर जी वो जो कांस्टेंट के है पता नहीं वो किस पे डिपेंड करता था, किसी मटेरियल पे डिपेंड करता था। हमने उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल कर तो पता नहीं कोई नया कांस्टेंट निकाल दिया। या तो ये तरीका है, या फिर एक और बात भी थी, सर यार ना ही करें, आप हमेशा ऐसा किया करेंगे K1 आए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादातर फार्मूले कैसे डेवलप करूं जिनमें कांस्टेंट K की वैल्यू क्या आए? 1 आए। जनाब समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, बहरहाल आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते थे? चले,
आई थिंक यहाँ तक हमने 3 एग्जाम्पल्स की थी, कौन सी? एल्जेब्रिक वाली, ABC को इन्वॉल्व करके। फिर 3 एग्जाम्पल्स की थी हमने प्रॉपर फिजिकल इक्वेशंस को इन्वॉल्व करके। वो कौन सी एग्जाम्पल्स थी? कौन सी फिजिकल इक्वेशंस थी? सर एक वो स्पीड को आपने डिस्कस किया था, एक आपने वेट को डिस्कस किया था, एक आपने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। उसमें से स्पीड का फॉर्मूला हमें सर बचपन से पढ़ा हुआ है तो हम सबको याद है, हमें उसका मतलब सही तरह से पता हो ना पता हो, फॉर्मूला हम सबको याद है, v = क्या? d/t। ठीक है, अब आपने पिछले लेक्चर में मैं ये कहता तो आया हूं क्या कि मेरा मकसद स्पीड पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद वेट पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद रेजिस्टेंस पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल्स इतनी दफ़ा बोल चुका हूं कि मैं ये उम्मीद भी करना चाहता हूं क्या आपको स्पीड का मतलब पता हो ना पता हो, फार्मूला आप सबको पता होगा क्या है? क्या फार्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको वेट का मतलब पता हो ना पता हो, मेरी एग्जाम्पल के बाद फार्मूला कहीं ना कहीं दिल दिमाग में बैठ गया होगा। क्या फार्मूला है? W = mg। आपको रेजिस्टेंस की सही तरह से मीनिंग समझ आई हो ना आई हो, फार्मूला आपने इतनी दफ़ा देख लिया है कि वो भी दिमाग में बैठ गया होगा। क्या जी? R = L/A। अब अगर आप कहें सर ये तो आप कह रहे थे याद नहीं करना, तो कोई बात नहीं, अगर आपने याद नहीं किया यकीन जानिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि यार इतनी दफ़ा बोलूँगा तो मुफ्त में याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं भी हुआ, आई हैव ज़ीरो इशूज़ विद दिस। क्यों? बिकॉज मैं तो ये याद करा भी नहीं रहा था, मैं तो वो 5 स्टेप्स याद करा था जो उस भाई ने मुझे सुनाए हैं। बिल्कुल सही सुनाए हैं, बिल्कुल सही सुनाए हैं भाई। ठीक है, किसी को मसला इस बात से? मैं अब आगे लेके चलूँगा इन 5 स्टेप्स को, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है जनाब साहब, हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद, बल्कि पूरा साल ही हम देखते रहेंगे, क्योंकि हमने पूरा साल ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ते रहना है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के फार्मूले बनाते रहना है। और अब जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला बना लेंगे तो क्या होगा? सर जी हमें फिर अगला एक और काम भी करना होगा। अगला एक और काम क्या करना होगा? उस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट भी बनानी होगी। क्या करनी होगी? अब वो कैसे बनाएंगे, वो हमारा आज का टॉपिक है जी। क्या टॉपिक है आज का हमारा? क्या टॉपिक होगा जी? यूनिट्स ऑफ क्या? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिखें जनाब जी। फिजिकल क्वांटिटीज में हम क्या करेंगे? हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी वाली क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और आज हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या सीखना है? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जी। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैम तकदीस किधर है? इसके नोट्स ला के दिए थे उन्होंने मुझे जी, दिए हैं जी। सुने भाई मिल गए। क्या बात कर रहा हूँ मैं आपसे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाईजान क्या सिचुएशन चल रही है। अब ज़रा कॉन्सेप्ट्स की लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बनाया हमने? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के हवाले से बताएं जनाब कि सर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर नॉट बेसिक, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मीनिंग है। हमने सबसे पहले क्या किया था? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मीनिंग निकालने की कोशिश की थी। उस मीनिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया? हमने कहा जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ अगर बेसिक नहीं है, अगर ये डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, तो इनका क्या होना चाहिए? कोई ना कोई फार्मूला। ठीक है, जिसमें पता चले कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पता चले कौन डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। उस पर हमने कोई 3, 4, 5 दिन लगा दिए। अब हमें क्या पता होना चाहिए? अब हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात। उसका फार्मूला कैसे बनाना है? दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? सर उसकी यूनिट्स क्या होंगी? मैं क्या कहता हूँ जी, मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है? 120। तो 120 क्या है? 120 मीटर्स पर सेकंड है
ये 120 किलोमीटर पर आवर है जी। अगर मैं कहूँ, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं अगर गाड़ी की स्पीड बताऊँगा तो हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो क्या होती है? हाँ जी सर जी, वो क्या बोलते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है जी? 120 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन अगर हम कहें जी नहीं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 120 मीटर्स पर सेकेंड, तो याद रखिए बच्चों, 120 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग कुछ और है। उसका मीनिंग 120 किलोमीटर पर आवर से खैर डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, मेरा भी ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि स्पीड की यूनिट क्या होती है। हम नॉर्मल ज़िंदगी में किलोमीटर पर आवर इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ऐसा यूनिट होगी? या हम मीटर्स पर सेकंड जो मैंने भी बोला है, क्या वो ऐसा यूनिट होगी? इन एसआई यूनिट्स का हम रटा मारेंगे या फिर हम इन एसआई यूनिट्स को भी डेवलप करने का कोई तरीका डेवलप करेंगे? आपको मुझसे क्या उम्मीद है? मैं रटे मरवाऊंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं तो आज आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स निकालने का भी क्या सिखाऊंगा, मैं उसका भी एक तरीका सिखाऊंगा आपको कि जी किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स निकाली जाती हैं। ठीक है, तो मैं अपना बेसिक वर्जन जो है हर कॉन्सेप्ट का वो क्लियर करना चाहता हूं। मेरा जो पहला चैप्टर है उसका नाम दोबारा सुन लीजिए, क्या नाम है जी? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या नाम है भाई? और इस फिजिकल क्वांटिटीज के चैप्टर को लेकर मेरी क्या उम्मीद है कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है? मैं आपको बेस और डिराइव्ड का मीनिंग समझाना चाहता हूं। मैं बेस को अलग और डिराइव्ड को अलग करना चाहता हूं। मैं बेस के बारे में सारी बातें और डिराइव्ड के बारे में सारी बातें करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बेस के बारे में मैंने बहुत कम बातें की हैं। वो हैं ही, उनके बारे में बात ही क्या है? क्या बात है उनके बारे में? सर वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो क्या बात करूं? कोई बात नहीं की मैंने। नाम लिखे, सिंबल्स लिखे, यूनिट्स लिखी, यूनिट्स का सिंबल लिखा, बात खत्म। लेकिन हाँ, अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर यार आप लेंथ को दोबारा समझाएं, आप मैथ्स को और ज़्यादा डिटेल से समझाएं, तो मैं वो काम भी करूँगा। अभी मैंने आपको लेंथ को सही तरह डिटेल से नहीं समझाया, मैंने आपको मैथ्स भी सही तरह डिटेल से नहीं समझाया, मैंने आपको टेम्परेचर भी सही तरह डिटेल से नहीं समझाया। ये मैं सही तरह डिटेल से अगले चैप्टरों में जाके समझाऊंगा। ठीक है जी। अभी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये बेस का वर्ड क्या है और डिराइव्ड का वर्ड क्या है, ये समझाना है। बेस का वर्ड किन के लिए है और डिराइव्ड का वर्ड किन के लिए है, ये समझाना है। मेरा टॉपिक अभी आपको सिर्फ क्या सिखाना है? बेस और डिराइव्ड की मीनिंग सिखानी थी। बेस की कैटेगरी में अगर लेंथ आ गया, मैंने अभी तक आपको सही तरह लेंथ नहीं समझाया। अगर बेस की कैटेगरी में टाइम आ गया है तो मैंने आपको टाइम भी सही तरह से नहीं समझाया हुआ है। बेस की कैटेगरी में अगर टेम्परेचर था, मैंने टेम्परेचर भी सही तरह नहीं सिखाया हुआ है। डिराइव्ड की कैटेगरी में जितनी भी पता नहीं 20 नाम लिखे हमने, कितने लिखे? 20 नाम लिखे मैं ना। अगर आप डिराइव्ड का पहला पेज देखें, वहां क्या मिलेगा आपको? यू विल सी मैंने ऑलमोस्ट 20 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखवाए थे। क्या सिखा दिए सारे? नहीं सर, अभी किधर, अभी तो नाम सिखाए थे आपने, नाम लिखवाए थे आपने। और हाँ, उन नामों में से 3 की मैंने डिटेल देने की कोशिश की है, लेकिन जो 3 की डिटेल भी दी थी, वो डिटेल उन 3 क्वांटिटीज के लिए तो दी नहीं। मेरी बात को पिक करना बेटा, कॉन्सेप्ट की कहानी, जो मेरी कहानी है ना, कहानी को पिक करना बड़ा ज़रूरी है कि मैंने वो जो 3 मिसालें अगर दी भी हैं तो किस खाते के लिए दी हैं? वो तो मैंने आपको इस खाते के लिए दी हैं कि आपको ये बता सकूं कि भाई क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। क्या होता है सर जी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का एक क्या होता है भाई? फार्मूला होता है। फार्मूला बनाने का क्या होता है सर? एक पर्टिकुलर तरीका होता है। मैं तो वो तरीका समझा रहा था। हाँ जी, बात पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब इसी तरह मैंने आपको क्या समझाना था, दोबारा गौर से सुन लीजिए। मेरा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी सेकंड कैटेगरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या सीखना है सर? सबसे पहले तो सीखना था कि व्हाट इज मेंट बाय डिराइव्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिराइव्ड, वो मैंने सिखा दिया। फिर हमने सीखना था कि सर इन डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या होता है, कोई फार्मूला होता है। तो फार्मूला हम क्या रटा मारेंगे कि उसको निकालने का कोई तरीका होगा? तो मैंने कहा जी तरीका होगा।
तो मैंने तरीका सिखा दिया। अब मैं तीसरे नंबर पर क्या कह रहा हूं, तीसरे नंबर पर कह रहा हूं यार डिराइव्ड क्वांटिटीज की क्या होंगी, यूनिट्स होंगी। उन यूनिट्स को क्या करें, तो आपको क्या करना है, आपको डिराइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट उनका मीनिंग, सेकंड कॉन्सेप्ट उनका फॉर्मूला, और थर्ड कॉन्सेप्ट कि उनकी यूनिट्स क्या होती हैं या कैसी होती हैं, इसकी तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे। खैर बहरहाल क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, गौर से मेरी बात सुनिए। अब आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक मैं आपको पुरानी कहानी जो है वो सुनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और पुरानी कहानी में क्या था, सर ज़रा चेक करेंगे प्लीज़ सारे एसीज़ की सेटिंग्स ठीक है सर सबूत, या जिन जिन बच्चों के आसपास एसीज़ लगे हुए हैं प्लीज़ वो चेक कर लीजिए कि जो भी एसीज़ हैं उनका एक तो मोड जो है वो कूल होना चाहिए, स्पीड जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। बस सर, और नीचे नहीं लाना सर, ऊपर थोड़ा सा प्लीज़, बस ठीक है जी। मोड बस चेक कर लें क्या है, ठीक है। और जो एसी मेरे पास है इसका क्या सीन है, कुछ निकल रहा है कि नहीं, इसका रिमोट किधर है जी, एक रिमोट प्लीज़ मेरे पास दे दे। वहाँ गर्ल्स चेक कीजिए, वो एसी आप लोगों का ठीक काम कर रहा है, ठीक है जी। तो भाई हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि जनाब साहब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारा चैप्टर है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारी कैटेगरी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की 3 चीज़ें सीखनी हैं। कौन सी, व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड डिराइव्ड, आई थिंक हो चुका है। हाउ टू डिराइव अ क्वांटिटी हो चुका है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वो अभी होना है, ठीक है। देखें जो बेस क्वांटिटीज़ थी उनकी यूनिट्स के साथ हमने क्या किया, लेंथ की क्या यूनिट है बताइए, लेंथ की क्या यूनिट थी सर, थी तो बहुत सारी, क्या क्या थी, मीटर भी थी, फुट भी थी, यार्ड्स भी थी, इंचेस भी थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ना सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट पढ़नी है। तो लेंथ के लिए हमने कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट रखी, मीटर। मास के लिए कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट रखी, किलोग्राम। टाइम के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा हमने, सेकेंड्स। टेम्परेचर के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा था हमने, केल्विन। और क्या था, करंट के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा हमने, एम्पेयर। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हमने इन तमाम का मतलब सीखा था या बस नाम सीखा था? हमने अभी तक सिर्फ उनके नाम सीखे नहीं है, रटे हैं कि लेंथ को सर मीटरों में करें तो मास को आप केजी में करें, तो टाइम को आप सेकंड्स में करें तो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करें तो एंड में क्या था, करंट को किस में करें, एम्पेयर्स में करें। हमने इनको रटा मारा है इन नामों का कि इस क्वांटिटी को इस यूनिट में मेजर करेंगे। हाँ, जब करेंगे तब देख लेंगे कि एम्पेयर का मतलब क्या है, केल्विन का मतलब क्या है, ठीक है, सेकंड्स का मतलब क्या है, केजीज और मीटर्स। आप कहते हैं सर ये तो हमें पता है केजी क्या होता है तो मीटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको बस जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है कि जो आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, उन बेस क्वांटिटीज की जो आपने यूनिट्स पढ़ी हैं, आपने उनका नाम सुनकर याद किया है। क्या किया भाई, अभी तक आपने उनका नाम सुनकर याद कर लिया है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ क्या करूं, इधर भी मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के ना आपको नाम याद कराता जाऊं। क्या कराता जाऊं, क्यों जी, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, आपको कहूँ रटा मारो। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है कहूँ जी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, आपको कहूँ रटा मारो। फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, आपको कहूँ रटा मारो। या आप कहेंगे सर इतना मुश्किल रटा तो नहीं लगता, पता नहीं क्या नाम रख देंगे आप उसके लिए, फोर्स के लिए क्या नाम रख देंगे, सुना नहीं किसी ने, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन। एग्जैक्टली क्या होता है जी, सर वो तो एक साइंसदान का नाम है, न्यूटन उसका नाम पे रख देंगे। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, उधर भी एक साइंसदान है, वो जूल है कि जाउल है, उसके ऊपर नाम रख देंगे, ठीक है। करते करते जैसे जैसे आगे जाएंगे, हर क्वांटिटी की यूनिट के लिए किसी न किसी साइंसदान का, खड़े हो जाओ, नाम क्या आपका, नाम क्या है, हाँ उमर जाओ, मुंह धोकर आओ, नींद आ रही है भाई को, जल्दी जाओ। क्या बात बता रहा था जी,
साइंसदान के नामों की बात कर रहा था कि जैसे वहाँ आपने बेस क्वांटिटीज़ में क्या किया, टेम्परेचर के लिए एक साइंसदान का नाम इस्तेमाल किया केल्विन का, करंट के लिए एक साइंसदान का नाम इस्तेमाल किया एम्पेयर का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए भी या तो किसी साइंसदान का नाम इस्तेमाल करेंगे या बेटा जी फिर कोई तरीका भी अडॉप्ट करेंगे। देखते हैं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी तक तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए तमहीद बांध रहा था, बांध चुका जितनी तमहीद बांधनी थी, जितना इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर देना था दे दिया। अब चलते हैं एक्चुअल लेक्चर की तरफ। भाईजान एक बात तो बताएं, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड यूनिट? यूनिट कहते किसको हैं आप? जी भाई, हाँ हाँ जी, किसको कहते हैं? बेस यूनिट्स? नो। एक क्लास बोला किसी ने, आप स्केल किसको बोलते हैं? यूनिट। सर यूनिट उस स्केल को बोलते हैं जिस स्केल में क्या किया जाता है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। लेंथ को मेजर करने के लिए किस स्केल का इस्तेमाल किया? मीटर रूल का। मास को मेजर करने के लिए कौन से स्केल्स का इस्तेमाल करेंगे? वो मास बैलेंस वाले का। टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे? ये घड़ी वाला स्केल, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे? सर वो क्या कहते हैं, थर्मोमीटर वाला कुछ स्केल होता है, उस पर लिखा होता है 20 डिग्री क्या है तो 30 डिग्री क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो बेटा जी, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को किस स्केल में मेजर करेंगे? क्या उसका स्टैंडर्ड स्केल होगा, क्या उसका नॉन स्टैंडर्ड स्केल होगा, कौन सा उसका लोकल स्केल होगा, कौन सा उसका इंटरनेशनल स्केल होगा? लोकल स्केल्स पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल स्केल्स पढ़ेंगे? तो इंटरनेशनल स्केल्स का नाम क्या होता है? SI। क्या होता है जनाब? SI उसका नाम होता है। तो बहरहाल पहले बताएं यूनिट का मतलब क्या है? द स्केल in which या on which whatever, the scale in which a quantity is measured. A quantity is measured. Okay. A scale in which a quantity is measured. The scale in which a quantity is measured. खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था। अगर मैं कौन सी यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की बात करूं, तो ये SI यूनिट क्या होगा? SI का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या होगा ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट? ये वो यूनिट होगी जो सिस्टम इंटरनेशनल ने प्रिस्क्राइब की हुई है, डिज़ाइन की हुई है। तो आई थिंक SI के साथ क्या लिखूंगा? SI यूनिट मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, डिज़ाइंड बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय, सिस्टम इंटरनेशनल। और ये सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है वो आपको पता है? साइंसदानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो हमें SI का मतलब पहले से पता है, हमें यूनिट का मतलब भी पहले से पता है। रह क्या गया है लफ्ज़? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्या होती हैं सर? दे आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम। आपको एक बात बताऊं, अगर आपने इन क्वांटिटीज को डिराइव करना है बेस क्वांटिटी से, तो याद रखिएगा मैं इनकी यूनिट को भी डिराइव करूंगा फ्रॉम द बेस यूनिट्स। किसी को मसला है इस बात से? क्या मैं यहां पर एक जुमला लिख सकता हूं? क्या जनाब? डिराइव्ड क्वांटिटीज के नीचे सिंस व्हाट लिखिए जी? सिंस दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम since these are derived from base quantities, so what? so क्या होगा? so सर जी इनकी जो यूनिट्स है ना वो भी क्या होंगी? उन्हें भी मैं डिराइव करूंगा कहाँ से? फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज।
तो यू नो व्हाट, मैंने कहा सिंस दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, सो व्हाट, सो देयर यूनिट्स shall also be derived from क्या, so their units shall also be derived from क्या, from the units of, उनको बेस यूनिट्स कहूँ, हाँ कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कह सकता हूँ फ्रॉम क्या, जैसे derived quantities are derived from base quantities, so the units of derived quantities will be derived from, the units shall be derived from the units of, from the units of base quantities. From the units of base quantities. अच्छा जी, इस पूरी कहानी से क्या मतलब समझ आता है आपको? मेरे टॉपिक का नाम क्या था? एसआई यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बात समझ आई आपको? सर जी एसआई यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज विल बी डिराइव्ड फ्रॉम क्या? विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो आप एक काम करेंगे, प्लीज़ इस पूरी कहानी को, तो मैंने एरोस बना के लिखी है, एरोस के बाद अभी क्या करें, आप एक मेन नोट लिखें जी नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे जी। अभी मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो एसआई यूनिट्स हैं ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देखिए जी मेन नोट क्या है, पूरी कहानी की समरी क्या है, एसआई यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एसआई यूनिट्स ऑफ क्या, ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ shall be derived from the SI units, shall be derived from the SI units of base quantities, shall be derived from the SI units of the base quantities using what? Using base units. No, मतलब कहाँ से निकलेगा? जैसे आपको अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को आपने कैसे ड्राइव किया था, कोई फॉर्मूला बनाया था ना जी? हाँ सर जी, आपने बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके क्या किया, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फार्मूला बनाया। उस फार्मूले को देखकर क्या करें, उस फार्मूले को देखकर डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स निकालें। तो जो मैंने जुमला लिखा है ना, एसआई यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसआई यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज यूजिंग व्हाट, लिखें जी, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं एंड स्टोरी क्या है, मैं ये लिखना चाहता था कि जनाब साहब क्या होगा, एस आई यूनिट्स ऑफ क्या, ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम क्या लिखा, समझाऊंगा 2 मिनट सब्र करेंगे, अभी बात खत्म होगी तो समझ आएगी ना यार, अभी तो बात स्टार्ट हुई है। एसआई यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम द क्या लिखा जी, फ्रॉम द एसआई यूनिट्स ऑफ द क्या, बेस क्वांटिटीज यूजिंग क्या, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जुमला अभी लिख दिया है, अब इस जुमले को मैं अप्लाई करूंगा मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो आप देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। गौर से मेरी बात सुनिए, मेरा टॉपिक है ये मेरे टॉपिक का नाम है एसआई यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज, दे शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम क्या, दे शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द क्या लिखा आपने, एसआई यूनिट्स ऑफ द
बेस क्वांटिटीज। वैसे मैं चाहता हूं मैं इस बात को ब्रैकेट में लिखूं, और अगर मैं कहूं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, द फॉर्मूला ऑफ क्या, द फॉर्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर मैं वो ब्रैकेट को छोड़ दूं, ब्रैकेट के बगैर पढ़ें जरा इसको, ब्रैकेट के बगैर पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है, यहां तक ना पढ़िएगा प्लीज, कहां तक जी, यहां तक, ब्रैकेट के बगैर पढ़ें। SI यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज shall be derived from the formula of the derived quantities। अगर मैं वो SI units of the base quantities को इग्नोर कर दूं, अब आप जुमला पढ़ें क्या लिखा हुआ है, क्या आपको SI units निकालनी है, किसकी किसकी, derived quantities की। कहाँ से निकालेंगे, from the, उस ब्रैकेट के बगैर पढ़ें, from the क्या, from the formula of the। तो अब देखिए मैं इस बात को अप्लाई करता हूं, एक काम करें, आगे लिखिए जी एग्जांपल्स, स्ट्रेट अवे जाएं जी एग्जांपल्स की तरफ। अब जरा सुनिएगा कि मैं एग्जांपल्स क्या लिखवा रहा हूं। एग्जांपल्स में व्हाट डू यू थिंक, मुझे कितनी एग्जांपल्स लिखवानी चाहिए, जो मैंने कल 3 पढ़ाई हैं, आई थिंक उन्हीं को लिखवाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्हीं 3 क्वांटिटीज़ को जो मैंने ड्राइव कराई थी, मुझे उनका फार्मूला पता है, आपने उनका फार्मूला कल लिखा हुआ है, उनको यूज़ करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं की एग्जांपल्स करना चाहता हूँ। पहली एग्जांपल क्या थी, स्पीड, तो लिखें जी पहली एग्जांपल स्पीड। मुझे क्या चाहिए, मुझे SI यूनिट ऑफ स्पीड चाहिए, SI यूनिट ऑफ स्पीड, ये मेरी पहली एग्जांपल है जी। तो मैंने जो आज के लेक्चर का एक असूल तय किया है, असूल, एक रूल सेट किया है, क्या रूल सेट किया है, कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर आपने SI यूनिट निकालनी है तो क्या करें, तो क्या करें सर जी, उसका फार्मूला इस्तेमाल कर लें। आपको पता है ना स्पीड का क्या फार्मूला है, तो मुझे बताएगा स्पीड का क्या फार्मूला है, V = D/T, यही फार्मूला है। किसी को एतराज़ है फार्मूले से जी, नहीं है ना एतराज़, ओके डन हो गया। अब इस फार्मूले से अगर आपको एतराज़ नहीं और आपको लगता है सर हाँ यही फार्मूला था, अगर यही फार्मूला था जरा गौर से सुनिए प्लीज़, गौर से सुनिए, क्या सुनना है, सुने 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 सुने, यूनिट्स कैसे निकालूं प्लीज़ बताइए। ऊपर क्या है, ऊपर क्या लिखा है, D फॉर डिस्टेंस, क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर, ये इट इज़ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है सर। तो मैं डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूं, किसी को मसला है, ओवर की जगह क्या लिखूं, ओवर नहीं, ओवर की जगह तो ओवर लिखूं, पर ओवर। नीचे क्या लिखा है, नीचे टाइम लिखा है, टाइम की यूनिट क्या होती है सर जी, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। हेलो जी, क्या है ये, मीटर पर क्या चीज़ है, ये क्या है भाई, ये फार्मूला नहीं है यार, ये फार्मूला नहीं है, ये स्पीड का फार्मूला नहीं है। स्पीड का फार्मूला क्या था सर, फार्मूला तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये मीटर पर सेकंड क्या है सर, ये डिस्टेंस को देखकर मैंने उसकी यूनिट मीटर लिख दी है, टाइम को देखकर मैंने उसकी यूनिट भी, टाइम को देखकर उसका सेकंड लिख दिया है। तो डिस्टेंस का अगर मीटर लिख दूं, ओवर करके नीचे टाइम का सेकंड लिख दूं, तो ये जो मीटर पर सेकंड है ये कौन है, ये कौन है भाई सर, ये स्पीड की क्या है, ये स्पीड की यूनिट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समझ आ रहा है भाई, कि सर जी स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, वो तो हमने कल सीखा था कैसे निकालना है, कैसे निकालना, कैसे निकाले फार्मूले सर जी, हमने फार्मूले निकाले थे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज वाले 5 स्टेप्स थे। अच्छा, फार्मूला अगर मुझे पता चल जाए तो यूनिट कैसे पता करते हैं, कैसे पता किया मैंने यूनिट, मैंने फार्मूले को देखा है, जो ऊपर लिखा था उसकी यूनिट लिखी, जो नीचे लिखा था उसकी यूनिट लिखी। किसी को अगर मसला है तो भाई हाथ खड़ा कर दो, हैं क्या बन गया, मीटर पर। हाँ, अब आप कहते हैं नहीं सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आप और कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आगे कोई कहता है सर जी मैं लिखूंगा ना इसको कैसे जी, मीटर पर सेकेंड, अच्छा ऐसे लिख दें, नो इश्यूज। अगर कोई कहता है नहीं सर मैंने ऐसा भी नहीं लिखना, मैंने ना कोई ऐसे लिखना है,
s -1, तो किसी को मसला है? ये क्या किया मैंने, ms -1, ये क्या है? सर ऐसे ऊपर जाता है तो माइनस ये कोई चीज नीचे से ऊपर चली जाए तो उसकी पावर क्या होती है? प्लस हो तो माइनस हो तो, ये क्या चीज है यार? ये इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली किसका कॉन्सेप्ट है? इंडिसेस का। आपने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ना है, इंडिसेस के आपने मैथ्स में लॉज पढ़ने हैं। क्या क्या होते हैं वो? लॉज ऑफ इंडिसेस। मैंने पढ़ाने हैं? नहीं। किसने पढ़ाने हैं? मैथ्स की टीचर ने पढ़ाने हैं। लेकिन अब मैं इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, इस्तेमाल तो कर रहा हूँ। जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आई थिंक पेज के ना हेडर पे जगह खाली है, जा सकते हैं? हाँ जी, वहाँ कुछ पढ़ाना है यार। क्या पढ़ाना है? पेज के हेडर पे जाओ यार, इसको मारो गोली। और क्या पढ़ाना है मैंने? मेरा दिल कर रहा थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाऊँ आपको। मैथ्स में क्या पढ़ाऊँ? पेज के हेडर पे जाके लिखिए जी मैथ्स का लेक्चर है। किसका लेक्चर है? मैथ्स का। मैथ्स के किस सेक्शन का लेक्चर है? अलजेब्रा का है जी। अलजेब्रा में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? सर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की क्या हो सकती हैं? वेरिएबल्स की कोई ना कोई पावर्स होती हैं। उन पावर्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं उस पावर को क्या कहते हैं? इंडेक्स। क्या कहते हैं जी? इंडेक्स कहते हैं। और उसके लॉस क्या होते हैं? मैंने तो ऊपर अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया कि सपोज करो अगर मैथ्स की क्लास होती, आप अलजेब्रा पढ़ रहे होते, आप वेरिएबल्स पढ़ रहे होते, तो वेरिएबल्स की जो पावर होती उस पावर को आप क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। और उस इंडेक्स के क्या होते हैं? कोई ना कोई लॉज होते हैं। अब वो क्या लॉज होते हैं? क्या लॉज होते हैं जी? कौन सा बताएंगे सबसे पहले? लॉ नंबर 1। हाँ जी, एनीवन प्लीज? किसी ने पढ़े हुए हैं? लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े हुए हैं जी? हाँ जी, सुमन बुकमन उम्यून जागो भाई, पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। छठी में पढ़ाए जाते हैं। नहीं, छठी में नहीं, 7वीं में या 7वीं में या 8वीं में पढ़ाए जाते हैं भाई। 7वीं 8वीं तो कर आए होगे ना जी। पहला वो कहते हैं सर जी कोई मल्टीप्लिकेशन का लॉ होता है, तो क्या होता है? कैसे वो? हाँ, वो कहते हैं सर जी हमने सबसे पहला क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहला कोई मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई x वेरिएबल है, उसकी अगर पावर है m और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और x के साथ जिसकी पावर है n, तो क्या हो जाएगा? इस सिचुएशन में पहला लॉ क्या कहता है? x की पावर क्या हो जाएगी? m, आगे क्या? प्लस n। अगर आप मुझसे इसकी वजह पूछेंगे तो मैं कहूँगा भाईजान नो, आई एम सॉरी, मैं तो नहीं पढ़ा रहा। इसकी वजह कौन पढ़ाएगा भाई? मैथ्स में आप बड़ा डिटेल से अलीफ अलीफ करके टॉपिक पढ़ लेंगे। मैंने अभी अलीफ अलीफ करके टॉपिक नहीं पढ़ाना, ये मैथ्स के आप डिटेल में देखेंगे। मैंने कोई छठी या 7वीं का आपका पढ़ा हुआ लॉ आपके सामने लिख दिया है। याद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, याद ना आए तो बड़ी बुरी बात है। ठीक है, तो उसको याद दिलाने के लिए मैंने लिख दिया एक लॉ। ये दूसरा क्या होता था? वो कहते सर ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जी पुत्र मानूर। हाँ, वो कहते हैं सर अगर जिस तरह यहाँ बेसिस सेम थी और मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने पावर्स ऐड करनी। सिमिलरली अगर बेसिस सेम हो और वो क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स माइनस हो जाती हैं। किसी को मसला है? अब क्यों होती हैं? ये फिर एक मसला है। अगर हाथ खड़ा करो, किसको लगता है सर यार ये क्यों होती हैं यार? एनीवन? किसको नहीं पता क्यों होती हैं? तो मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में। खैर बहरहाल एक और लॉ भी होगा कोई, वो एक होती थी पावर की, बल्कि एक सेकेंड इधर ही कुछ समझाता हूं। इसी बात को अगर आप यूं लिखें, इधर से वहां जाने का एक और तरीका भी है। x की पावर ऊपर लिखें m, डिवाइडेड का मतलब क्या है? ओवर का मतलब क्या है? x की पावर n। तो अगर मैं कहूं इसका एक्चुअल में मतलब था ये, इसका एक्चुअल मतलब है ये, x की पावर m न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय का मतलब है ये x की पावर n न्यूमरेटर है, और यहां से जब आप जाते हो तो क्या होता है?
जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वो प्लस एन नहीं होगी, क्या होगी? वो माइनस एन होगी। क्या होगा भाई? क्यों? असल में एक रूल है ये वाला, इफ यू हैव 1 ओवर एक्स की पावर एन एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट इट ऊपर तो क्या होगा? एक्स की पावर माइनस एन। इफ यू वांट टू शिफ्ट इट नीचे से ऊपर, तो अगर नीचे उसकी पावर है पॉजिटिव तो ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी? ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी। भाई किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो। इनकी डिटेल्ड वजूहात क्या हैं, इनका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, इनका अलिफ अलिफ करके पढ़ाना कैसे होगा, वो फिजिक्स की क्लास में तो नहीं होगा, वो किधर होगा? तो मैथ्स की क्लास में होगा ना। मैं तो बस आपको कुछ रिव्यू करा रहा था कि यार इस तरह के कुछ लॉज आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, और वो जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होंगे। बेस, ये क्या थे, ये कौन से वाले? ये सेम बेसिस वाले, सेम पावर्स वाले रूल भी होंगे। पता नहीं पावर के ऊपर कोई पावर वो भी होगी, फ्रैक्शनल पावर भी होगी, अंडर रूट भी निकलेगा, स्क्वायर रूट भी निकले, बहुत कुछ है भाई। बहुत लंबा चैप्टर है। मैंने इतने लंबे चैप्टर को फॉलो नहीं करना। मैंने सिर्फ क्या बात समझानी थी कि कोई चीज़ नीचे से जब ऊपर जाती है, कोई चीज़ नीचे से जब ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? अगर यहाँ +1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? किसी को मसला है? एनीवन? जी। व्हाट? ओके, मैं समझाता हूँ आपको। लॉस पढ़े ना कहीं आपने? ये भी नहीं पढ़े हुए? छठी जमात की है? नहीं, ग्रेड 6 किया है, ग्रेड 7 भी किया है, ग्रेड 8 किया है, ग्रेड 9 किया है, ग्रेड 10 किया है। ग्रेड 6 में आप कहाँ थे? मतलब आप किस मुल्क में थे या किस स्कूल में थे? मुल्क यही था, स्कूल कौन सा था? हाँ, सिटी स्कूल में थे। ग्रेड 7 में कहाँ थे? ग्रेड 8 क्यों स्किप की बताइए? अम्मा बा ने स्किप करा दिया है। अच्छा, ग्रेड 9 में किधर थे? तो वहाँ से कौन से पेपर दिए हैं? अच्छा, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ाई? माशाल्लाह, कुछ भी नहीं पढ़ाई, मतलब क्लास ही नहीं लिया आपने साइंस की, सिर्फ उर्दू इस्लामियात। अरे वाह, तुसी तो बड़े चीते हो जी हैं। वो बेचारे मेरे पास जो पढ़े हैं उर्दू इस्लामियात वाले, मैं तो पहले 6 घंटे उनको साइंस पढ़ाता हूँ, मैं तो उनको उर्दू इस्लामियात 2 घंटे पढ़ाता हूँ। ठीक है, खैर बहरहाल पढ़नी चाहिए थी भाई, पढ़नी चाहिए थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको तो मारो गोली भैया, वो तो मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, मैं वो मैथ्स में पढ़ाऊँगा। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा जो असल मेरा काम है मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि सर जी मुझे तो नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं जी, ये तो आपने मुझे वाकई में बड़ा परेशान कर दिया है। अच्छा जी, ऐसे कैसे होगा यार? अभी मैं तो ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ छठी आती है, कुछ ना कुछ 7वीं भी आती है। चलो फिर अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करता हूँ। क्या तरीका चेंज करूँ? सर मुझे तो ना छठी आती है, तो ना मुझे 7वीं आती है। सर जी मैंने तो ना इंडेक्स का नाम सुना है, ना मैंने इंडिसेस सुना है, तो ना मैंने लॉज सुने हैं, तो ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। एलो जी, एलो जी, एलो जी। मैथ्स तो सुना होगा ना, या नहीं सुना है? अलजेब्रा का नाम सुना है? पक्की बात है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं, ये पता है? चलो शुक्र है। ये वेरिएबल्स लिखते कैसे हैं? एक्स, समथिंग लाइक एक्स। तो मुझे तो सबसे पहले एक्स समझाना है जी। वो कहते हैं सर जी थोड़ा और पीछे जाके समझाएं, तो समझाते हैं जनाब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो मेरा काम है। मैं क्या कहता हूँ? मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो ज़ीरो से काम स्टार्ट करूँगा, चाहे आपको आता है कि नहीं आता है। आप पूछेंगे तो मेरा लेक्चर चेंज होगा, आप नहीं पूछेंगे तो जो मैं सीधा सीधा निकल जाऊँगा आगे। उस बच्चे ने मुझे रोक लिया है और उसका हक है ये मुझे रोकना और कहना सर नहीं पढ़ा यार मैंने, मुझे शुरू से समझाएं। तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितनी मैथ्स बतानी है। ठीक है, वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल कैन बी वाई, वेरिएबल कैन बी जी, वेरिएबल कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, इट कैन बी डी, इट कैन बी टी, इट कैन बी एम, इट कैन बी एस,
इट कैन बी एनीथिंग। डू हैव एनी इशू कि वेरिएबल्स के लिए मैं कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर लूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लूँ? नो। तो सबसे पहली बात क्या है? अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या? बताएं जनाब। अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। ओके, मैंने एक एक्स वेरिएबल लिख दिया है। सबसे पहली जो चीज़ है समझने की वो क्या है? सर जी इसकी पावर में क्या लिखा है? सर जी इसके कोफिशिएंट में क्या लिखा है? सर जी इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? असल में इसके साथ 3 या 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या क्या? इस x के साथ सबसे पहले कोफिशिएंट के तौर पे क्या लिखा है? कुछ ना लिखा हो तो 1 तो 1 यहाँ लिखा है। फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? सर कुछ ना लिखा हो तो 1 1 वहाँ लिखा है। फिर सर जी कुछ ना लिखा हो तो एक ऊपर छोटी सी पावर भी 1 लिखी हुई है। कोई मसला है? हाँ जी, कि जो x है ये अकेला x नहीं है। इस x के पीछे क्या लिखा है? इट्स नॉट जस्ट दिस 1x। व्हाट इज दिस? दिस इज 1x। फिर इट्स नॉट जस्ट 1x, इट इज 1x ओवर 1। इट्स नॉट जस्ट 1x ओवर 1, इट इज 1x की पावर 1 होल डिवाइड बाय 1। समझ आ रहा है? अच्छा, अब क्या करूं इसमें? ये क्या है? फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? ये लो जी, ये जो x है खुद कौन है? वो तो वेरिएबल था ही था। वेरिएबल किधर है? बेस में है कि पावर में है? तो ये उसकी बेस है। x के पीछे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है? वो उसका कोएफिशिएंट है। और जो x के ऊपर लिखा है वो क्या है? वो उसकी पावर है। नीचे वाला क्या है? सर वो तो डिनोमिनेटर है। ठीक है, किसी को मसला इस बात से? x वेरिएबल है इन द बेस, उसका कोएफिशिएंट 1 है, उसकी पावर भी 1 है। फिर जो पावर होती है उसको और क्या कहते हैं? सर पावर का एक और नाम भी है, इंडेक्स। जैसे जावेद का नाम होगा जेदी। हाँ जी, हाँ जी, खैर जो भी नाम होंगे, मैं नाम नहीं याद करना चाहता। ठीक है, हर चीज़ के 2 नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, होते हैं ना। एक उनका असली नाम होता है, एक उनका कोई प्यार से नाम ही कुछ और रख देता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ओन। तो घर वाले प्यार से क्या कहते हैं? ओनी। हाय अल्लाह माशाल्लाह, ओनी। है जी, ओन को घर वाले प्यार से ओनी कहते हैं। बहरहाल जनाब साहब किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते। और उसका रोहान का भाई किधर है? हाँ जी रोहान साहब, तेरा नाम, आपका नाम क्या है? अब्दुल हक। अब्दुल हक, आपको प्यार से क्या कहते हैं? हक्कू। है जी, ये मुझे कल ही सुना है। मैं तेरे एक भाई बहन से बात कर करते, सर हक्कू किधर गया? मैंने कहा है हक्कू बक्कू कौन है? ठीक है, सर मेरे भाई का नाम है अब्दुल हक। तो वो प्यार से, चलो ये तो फिर मिलते जुलते हैं। अब्दुल हक से हक्कू आ गया, ओन से ओनी आ गया, जावेद से जेदी आ गया, ये तो मिलते जुलते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो कहता है सर मेरा असल नाम कुछ और है, अम्मा अब्बा प्यार से कुछ और कहते हैं? एनीवन प्लीज? किसी का असल नाम कुछ और हो और उसको प्यार से कुछ और कहते हो? मैं बताऊं? जी पुत्र। ईमान और मानो में मीम और नून मिक्स होता है, तो ईमान और मानो काफ़ी मिलता जुलता है। आपके जो मैथ्स के टीचर हैं ना, उनका पता है असल में नाम क्या है? उनका नाम फरहाद नाम है उनका असल में। हम सब उनको प्यार से क्या कहते हैं? अली कहते हैं। फरहाद कुछ और है, शीरी फरहाद वाला। अली कुछ और है, वो हमारे जो चौथे खलीफा हैं। ठीक है, तो नाम उनका बिल्कुल कुछ और है। शनाख्ती कार्ड पे कहीं अली नहीं लिखा उनके साथ। उनका असल नाम है फरहाद एहसान। ठीक है, हम बचपन से प्यार से उनको क्या कह रहे हैं? अली अली। ठीक है जी, तो पूरी दुनिया उनको क्या कह रही है? सर अली हैं। तो नाम कुछ और है और असल नाम कुछ और है और मशहूर नाम कुछ और है। तो ऐसा होता है ना। तो वो अब्दुल हक का हक्कू, ओन का ओनी, ईमान का मानो, ये सारे मिलते जुलते हैं। लेकिन फरहाद को अली कह देना, ये तो अजीब सी बात है यार। ठीक है जी, वो फरहाद रखा किसने? अब्बा जी ने। अली रखा किसने? एक चाचा जी ने। ठीक है, तो क्या हुआ? सारे चाचे आपस में मिल गए। हाँ जी, सारे चाचों ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, चाचा ने नाम रखा अली तो हम सबको अली अली पसंद है अभी,
तो सब ने अली अली कहना स्टार्ट कर दिया। और अब्बा भी एक दिन क्या कहते हैं, कहते हैं सही है यार, तू सही कहता है, अली नाम है इसका। कागज़ में उन्होंने फरहाद लिखा हुआ था, तो पूरा का पूरा ख़ानदान अब उनको अली कहता है। बहरहाल मैं समझाना क्या चाहता हूँ, उन्हें बता ना देना, सर ज़हीर आपके राज खोलते हैं, ठीक है, नाराज़ ही ना हो जाए कहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतनी मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बताई जिससे वो नाराज़ हो जाए। बताना मैं चाहता हूँ कि असल चीज़ क्या है, पावर। किसी चाचे ने उसका नाम क्या रख दिया है, इंडेक्स। तो अब किसी का दिल करता है उसको पावर कहता है, किसी का दिल करता है उसको इंडेक्स कहता है। तो किसी को मसला इस बात से, चीज़ क्या है, एक ही। बंदा क्या है, एक ही। नाम कितने हैं, 2। तो अब क्या करें, दोनों नाम सीखें, ठीक है। वो अक्सर लोगों को कहते हैं जी मेरा नाम है अली फरहाद, हालांकि ऐसा नहीं है। उनका असल नाम सिर्फ फरहाद एहसान, उनका फेमस नाम अली है। तो वो लोगों को क्या बताते हैं, मेरा नाम है अली फरहाद एहसान, ठीक है। बहरहाल तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, असल चीज़ होती है पावर। दुनिया में कुछ लोग हैं वो पावर को क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो आप क्या कहें, आप कहें सर हम पावर भी पता चल गया तो इंडेक्स भी पता चल गया है, एक ही चीज़ को कहते हैं। अली भी पता चल गया, फरहाद भी पता चल गया है, आपके मैथ्स की टीचर को कहते हैं। तो पावर और इंडेक्स भी एक ही चीज़ होती है। क्या होता है भाई, किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, अब अगर अभी तो पावर 1 है, अगर क्या हो गया, सुनो भाई, अगर हो गया यहां पे x के साथ क्या लिखा आ गया, 2 लिखा आ गया। किधर, इधर या उधर? मैंने कोफिशिएंट में 2 लिखा है कि पावर में 2 लिखा है? उधर 2 लिखूं तो मतलब कुछ और है, इधर 2 लिखूं तो मतलब कुछ और है, इधर भी 2 लिखूं उधर भी 2 लिखूं तो मतलब कुछ और है। जी भाई, ये पहले वाले का मतलब क्या है? बल्कि एक सेकंड ऐसे पढ़ाता हूं, इधर 2 लिखें फिर क्या है, इधर 2 लिखें फिर क्या है, इधर भी 2 लिखें उधर भी 2 लिखें तो क्या है? बताओ जी, ये क्या होता है? 2x का मतलब क्या है? 2 इज मल्टीप्लाइंग विद x। x के स्क्वायर का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई बाय x। 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 इज मल्टीप्लाइंग विद x, दैट इज मल्टीप्लाइंग विद। तो सेम चीज़ है, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। 2x का मतलब है मल्टीप्लाई 2 विद x, x स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई x विद x, 2x स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई 2 विद द स्क्वायर ऑफ x। खैर, पता मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं सर ज़हीर हूँ और मैं हूँ फिज़िक्स का टीचर। किसका टीचर? इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर तो पुत्र ये फिज़िक्स में से निकल के मैं किधर चला जाऊँगा? और मैं तो जा चुका हूँ, मुझे वापस आना है भाई। नहीं, मैं मैथ्स में चला गया तो फिर तो फिज़िक्स रह जाएगी। नहीं, इतनी ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। क्या करो जी, इतनी बात ठीक है। कितनी बात ठीक है? ये मेरे काम की चीज़, पावर का मतलब समझ आ गया। इसके बाद वो ये भाई, वो जो लॉज ऑफ इंडिसेस लिखवाए थे ना, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो पूरा इंडिसेस का चैप्टर है। पता चले सरली गए, हाँ इस बात में नाराज़ हो जाएंगे भाई, तो फिर पूरी मैथ्स खुद ही पढ़ा ले। हाँ, इस बात पे शायद नाराज़ ना हो जाए कि भैया तुमने इतनी इंडिसेस पढ़ानी है तो फिर सारी मैथ्स पढ़ाओ, मुझे दुनिया के कोई और काम करने दो। तो मैं कहूँगा नहीं भाई, मैं नहीं, मेरे पास भी दुनिया के बड़े काम हैं, ठीक है। ओ लेवल की मैथ्स आप ही पढ़ाएँ, मैं ए लेवल की मैथ्स आपको खुद पढ़ा लूँगा वैसे बहरहाल। लेकिन बहरहाल क्या करूँ, निकलो यार ज़हीर साहब, निकलो इस टॉपिक में से। कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे निकलना है? रटा मारो जी। पुत्र आपका नाम क्या है? हाँ, माहम सर अली के मथे लगना, ठीक है। किसके मथे लगना? सर अली के मथे लगना। उन्हें कहना सर यार ये मुझे नहीं समझ आता है, सारा खुद समझाएं, ठीक है। मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक तो कुछ और है, मेरा टॉपिक तो आई थिंक आपका हेडर भी भर गया होगा। आपके हेडर में जितना लिखना था वो ख़त्म हो गया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया तो पिछले पेज के हेडर पे चले जाएं या अगले पेज के हेडर पे चले जाएं। आपने लॉज ऑफ इंडिसेस भी लिखे थे, एक पेज के हेडर पे तो वो आ जाएंगे। किधर लिखें लॉज ऑफ इंडिसेस, किधर लिखें? क्यों? हाँ आते हैं, मैं पागल हूँ? ये वाले नहीं, जो पिछले वाले लिखवाए थे, जो पावर्स ऐड हो रही थी और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ये तो आता होगा, बेशक ना लिखें, आई डोंट माइंड। लेकिन जो लॉज ऑफ इंडिसेस लिखवाए हैं आपने क्यों नहीं लिखा भाई? वो जो पावर्स ऐड हो रही थी और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी। नहीं बेटा, इस तरह तो फिर ये भी सारा कुछ आता है, ये क्यों लिख रहे हैं?
नहीं ये भी आता है आपको, स्पीड की यूनिट नहीं आती, मीटर पर सेकंड का आपको पता नहीं, क्यों लिख रहे हो? बच्चों 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 इंसान बनो यार, मेहरबानी करो यार, जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूँ यार, एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ जो मैं करा रहा हूँ, बराए मेहरबानी अपनी कॉपी पे लिखें। सिर्फ यहाँ मूवी थोड़ी चल रही है कि जी आगे जी सर आपको देखने आए हैं बस, हैं भाई दुनिया में और को बड़ी खूबसूरत लोग होंगे, उनको जाके देख, मुझे देखने आ गया सिर्फ। बहरहाल 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 ये बेशक ना लिखें, बहुत ऑर्डिनरी मैथ्स है। जो पहले लिखवाई थी वो एलजबरा में वेरिएबल, वेरिएबल में क्या पता नहीं, इन पावर्स या पावर्स में क्या, इंडिसेस या इंडिसेस में क्या, लॉज ऑफ, वो जो 3-4 लिखवाए थे वो लाजमी लिखने हैं, वो मेरे काम के हैं, ये बेशक ना लिखें, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। ये वो किसी बच्चे ने कहा कि छठी पढ़ाएं, तो मैं छठी पढ़ाने लग गया, और छठी पढ़ाते पढ़ाते मुझे ख्याल आया कि यार ये छठी का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, छठी की मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? छठी का क्या पढ़ाना है भाई? मुझ पर तो फ़र्ज़ है छठी की क्या पढ़ाना, छठी जुमात का फिजिक्स पढ़ाना। मैं छठी जुमात की मैथ्स क्यों पढ़ाऊँ? मैं वापस आ रहा हूँ। क्या टॉपिक है मेरा? क्या टॉपिक है जी? नाम बताओ मेरे टॉपिक का नाम क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज की क्या निकालनी है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज का क्या पढ़ाना है? यूनिट्स। यूनिट्स कैसे निकालते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की? कहाँ से? फार्मूले से। कहाँ से? फार्मूला से। स्पीड का फार्मूला पता है? क्या पता है? बड़े स्पीड का फार्मूला हम, ये है स्पीड का फार्मूला, ऐसे ही है ना? ठीक है, अगर स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, इसमें तो एतराज नहीं है ना आपको? डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन क्या? मैं कहूँ जी यहां से वहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो लेंथ होगी ना? लेंथ किस में मेजर करूंगा? ऊंचा बोलो, कोई मसला इस बात से? अच्छा ठीक हो गया। इसका मतलब आपको पता है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो मैं देखें इसके सामने क्या लगा है? एरो लगा है। क्या लगा है? एरो। मतलब मैं इसमें से कुछ निकालने लगा हूं। क्या निकालने लगा हूं? डी की जगह मीटर लिख दिया है, ओवर की जगह ओवर लिख दिया है, टाइम की जगह क्या लिखूं? तो किसी को मसला है? तो फिर तो तुम्हें आता है। ठीक है, मैंने डिस्टेंस की जगह मीटर, ओवर की जगह ओवर, टाइम की जगह सेकंड लिख दिया है। डू यू हैव एनी इश्यूज इन दिस? हैं? तो बात खत्म। दिस इज फिजिक्स। ये तो मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब आप मीटर ओवर सेकंड को मीटर स्लैश सेकंड लिखें, आपकी मर्जी। या आप क्या करें? सर नहीं, ऐसे स्लैश ना डालें, नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएं। आपको क्या समझ नहीं आता? ये समझ नहीं आ रहा? नहीं, ये समझ आ रहा है? ये क्या है? तो वो क्या है? तो मीटर ओवर सेकंड में और मीटर पर सेकंड में क्या फर्क होता है? नहीं, मीटर ओवर सेकंड में और मीटर पर सेकंड में क्या फर्क है? स्टाइल का फर्क है। इसका स्टाइल डिफरेंट है तो इसका स्टाइल डिफरेंट है। यू गेटिंग दिस थिंग? क्या स्टाइल है? इसका स्टाइल है ये ओवर यूं डालता है, उसका स्टाइल है वो ओवर यूं डालता है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ हैं, कैसे लिखी हुई हैं। वो किसी ने कहा जी ऐसे लिखो, किसी ने कहा जी नहीं ऐसे लिखो। तो दो अलग अलग नहीं है, दोनों एग्जैक्टली द सेम चीज़ें हैं। हाँ एक बात है, ये थोड़ी सी साइंस है। ये क्या साइंस है? ये मैं अभी वहाँ पे आपको लॉज ऑफ इंडिसेस कहीं लिखवा रहा था। फिलहाल आप इस बात से गुजारा करो। क्या, किस बात से गुजारा करना है? कि सर जी जब भी कोई चीज़ अगर हमारा दिल करेगा कि नीचे से उठाकर ऊपर लेके जानी है, क्या करनी? नीचे से उठाकर ऊपर लेके जानी है, तो हमारे पास एक मैथ्स का तरीका है। वो क्या तरीका है? कि हम क्या कर देंगे, जो चीज़ नीचे लिखी थी उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी अगर पावर 1 थी तो वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अगर कोई चीज़ नीचे और पावर है -1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? +1। नीचे जो निशान था, देखें एक बात सुने, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मीटर पर सेकंड और मीटर इनटू सेकंड सेम है? नहीं ना यार, सेम तो नहीं है ना। मतलब यहां दोनों क्या हो रहे हैं, तो यहां दोनों क्या हो रहे हैं, तो सेम तो नहीं हो सकता ना। अब इनको सेम करने के लिए क्या करूं? सेम करने के लिए कैसे करूं? मैंने सेम करने के लिए क्या, यार सर जी अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो पहली तो बात आपको बता दूं, मेरी खाला का घर नहीं है कि मैं ऊपर अपनी मर्जी से लिख लूं।
खाला के घर जाके बंदा जो मर्जी मस्ती करे, खाला कुछ नहीं कहती, ठीक है। तो ये खाला का घर नहीं है, क्या है ये मैथ्स है। अपनी मर्जी से उसको ऊपर नहीं लेके जा सकता मैं। अगर मैं उसको ऊपर ले गया तो फिर कुछ करना भी पड़ेगा, क्या, उसको बताना पड़ेगा भाई कि तुम कहाँ से आए हो, तुम नीचे से ऊपर आए हो, ठीक है। तुम जब नीचे से ऊपर आओगे ना तो तुम नीचे थे प्लस, तुम किधर प्लस थे, तुम नीचे प्लस थे। अब अगर तुम ऊपर आ गए हो तो तुम्हारी पहचान कायम रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। ये क्या पहचान है, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, कि ये असल में ऊपर नहीं था, ये असल में किधर था, नीचे। पता नहीं मेरा क्या दिल किया कि मैं ऊपर ले आया हूं इसको। और अगर मेरा दिल किया ऊपर ले आया हूं, बता इसको ये कौन सा दिल है, इस दिल को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं, व्हाट इज बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये है कि यार नीचे डिनोमिनेटर में क्या करो, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखो, चीज़ों को नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाके लिखो। सर चेक करें ये बिजली का टाइम तो नहीं है जाने का, चेक करें ये बिजली के जाने का टाइम तो नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, इंडिसेस शुड नॉट बी रिटन इन द डिनोमिनेटर। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, इंडिसेस मस्ट बी रिटन इन द न्यूमरेटर इवन इफ द पावर इज नेगेटिव। कहते हैं प्लस माइनस का मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसको क्या है, मैथ्स को, फिजिक्स को क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं नीचे नहीं लिखना कुछ भी। हालांकि अब क्या करूं, मीटर ऊपर है, टाइम सॉरी डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो मीटर ऊपर लिखना चाहिए, सेकंड नीचे लिखना चाहिए। लेकिन मैथ्स में एक तरीका है लिखने का, उस तरीके का नाम क्या है, दे कॉल इट साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन, इट मीन्स कि वेरिएबल्स शुड नॉट बी रिटन इन द डिनोमिनेटर, they must be shifted up in the numerator even if you जब शिफ्ट करेंगे तो करेंगे क्या, इस काम के लिए करना क्या पड़ेगा, प्लस पावर हुई तो माइनस कर देंगे, माइनस पावर हुई तो प्लस कर देंगे। किसी को मसला इस बात से, तो ये जो मैंने काम किया है ये काम नॉट अ साइंस, नो साइंस, मारे इसको गोली। लेकिन जो मैंने ये काम किया है, व्हाट इज दिस, ये जो इसको मैंने यूं कर दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। हेलो जी, अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वही होगा, अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसी को समझाऊंगा, अगली एग्जांपल पे नहीं जा सकता। क्या समझा रहा था भाई, क्या समझा रहा था भाई, कि सर जी स्पीड इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, बेस और डिराइव्ड, प्लीज टेल मी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, श्योर डिराइव्ड क्वांटिटी है, ओके। अगर स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है तो प्लीज टेल मी वन मोर थिंग, डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्या है उसका फार्मूला, सबने निकाला हुआ है कहीं, क्या निकाला हुआ है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर d ओवर t को देखकर मैं स्पीड की क्या निकालूंगा, क्या निकालूंगा, यूनिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा जी, कैसे निकालूंगा, ऊपर d था तो ऊपर मीटर लिखूंगा, नीचे t था तो नीचे सेकंड लिखूंगा, क्या यूनिट बनेगी, मीटर पर सेकंड। क्या होगा जी, मीटर पर। अब पढ़ूंगा क्या, इसको पढ़ूं कैसे, मीटर पर सेकंड, इसको भी क्या पढ़ूं, मीटर पर सेकंड। हाँ जी, नॉर्मल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा हो तब भी क्या पढ़ेंगे, तब ऐसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। पावर नेगेटिव हुई तो क्या पढ़ा करेंगे, पर पढ़ा करेंगे, क्यों, क्योंकि असल में वो किधर होता होगा, असल में वो नीचे होता होगा। तो लेट मी टेल यू, इट इज रेड एज क्या, दिस यूनिट इज रेड एज m फॉर मीटर, ओवर फॉर पर या माइनस फॉर पर। आप इस हिसाब से, किसका मतलब पर है, इसमें जो ओवर लिखा है इस ओवर का मतलब क्या है, पर। इधर किस चीज का मतलब पर है, जो पावर माइनस है किसी की तो उससे पहले क्या पढ़ूं, पर, क्या, सेकंड। जी भाई, मीटर पर सेकंड मैं इसको रीड कर रहा हूं और लिखने को m ओवर s लिखूं
या लिखने को ms-1 लिखूं? किसी को और एतराज़ है तो हाथ खड़ा करें जी। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन देनी थी मैं दे चुका हूँ। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए जी। फोर्स के लिए क्यों भाई, अभी तो पढ़ाई नहीं मैंने, अभी तो पढ़ाई नहीं ना यार। स्पीड पढ़ाई है, सवाल स्पीड का पूछो, वो मुझसे 3 स्टेप्स आगे का पूछ रहा है। क्यों भैया, मैं तो 3 स्टेप्स आगे की बात नहीं करूँगा अभी, मैं तो अभी सिर्फ स्पीड पढ़ाया, स्पीड से सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, जब मैं वेट पढ़ा दूँ फिर पूछ लेना जो आपने पूछना हो। जब मैंने क्या पढ़ा दिया, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, तो आप भी फोर्स को कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी फोर्स को कुछ पूछना चाहते हैं, कब पूछिएगा? जब मैं वेट पढ़ा दूंगा। अभी क्या पूछना है? स्पीड के बारे में पूछना है। स्पीड का फॉर्मूला किसी ने पूछना है? नहीं। स्पीड की यूनिट किसी ने पूछनी है? नहीं। उसकी यूनिट में नीचे से ऊपर लेकर गया हूँ, किसी ने पूछना है? नहीं। नीचे से ऊपर लेके जाते हुए पावर प्लस थी तो -1 कर दी है, किसी ने पूछना है? नहीं। रीड इस तरह लिखूँ या उस तरह लिखूँ? रीड क्या करूँगा? मीटर पर सेकेंड ही रीड करूँगा। किसी को मसला इस बात से? तो फिर दैट्स इट। फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे क्या होता है? इख्तिताम पजीर होता है। जनाब साहब क्या करें? केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकालें। सर पता करें यार, ये बिजली का ये सीन नहीं है अभी।